दोस्तों अगर आपको लोन की जरूरत है ना तो अब आपको किसी भी बैंक में भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐप या वेबसाइट के पीछे भागने की आपको जरूरत नहीं है, या फिर किसी से आपको पैसा उधार लेने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पीएम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और इस स्कीम के तहत हम बिना बैंक जाए 10 लाख रुपए तक का लोन का पैसा हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी ईएमआई बनती है, कितना इंटरेस्ट लगता है, लोन का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर होता है, स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और आपके कांटेक्ट में जिन जिन को भी लोन की जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। सर्च बार में हमें टाइप कर देना है जनसमर्थ। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है www.jansamarth.in। सिंपल से हमें यहां पर इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जनसमर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो चुकी है। यहां पर हम 14 स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। 6 से ज्यादा लोन की कैटेगरीज हैं और 200 से ज्यादा लेंडर्स यहां पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है। यहां पर हमें कई सारे लोन की कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि ई किसान उपज निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवलीहुड लोन। तो जो भी लोन हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। पीएम मुद्रा लोन लेने के लिए हमें यहां पर बिजनेस एक्टिविटी लोन ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसमें हम 6 स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें हमें अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना। तो चलिए चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन को मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, जो कि है अदर बिजनेस लोन। अब यहां पर हमें कई सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या हमें आंसर करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो हम लोन ले रहे हैं वो अपने किसी नए बिजनेस के लिए ले रहे हैं, या फिर हमारा कोई पुराना बिजनेस है उसमें पैसा लगाने के लिए हम लोन ले रहे हैं। अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो मैं यहां पर न्यू कर लेता हूं, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब अगर आप 8 क्लास पास हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर देना। यहां पर मैं यस कर लेता हूं। अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी है तो यस कर देना है, नहीं तो नो। इसको मैं यहां पर नो कर दूंगा। अभी यहां पर लिखा हुआ सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो किस चीज के ऊपर है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर लेना है। अगर आप बिजनेस के थ्रू किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बिजनेस सर्विस कर लेना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर ट्रेडिंग ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। चलिए मैं बिजनेस सर्विस कर लूंगा। जेंडर मेल फीमेल या फिर अदर्स, यहां पर मैं मेल कर लूंगा। अब यहां पर सोशल कैटेगरी हम जनरल में आते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी माइनॉरिटी, हमारी जात क्या है उस पर क्लिक कर लेना। मैं जनरल कर लेता हूं। अगर आप यहां पर ओबीसी एससी एसटी करते हैं तो आपको यहां पर जो सब्सिडी है वो ज्यादा मिल सकती है। तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए ओबीसी कर लेता हूं। अब अगर आप किसी भी तरीके से विकलांग है, हैंडीकैप है तो यस कर देना है। इसमें भी आपको सब्सिडी ज्यादा मिल सकती है। लेकिन यहां पर अगर आप बिल्कुल ठीक है तो नो कर देना है। मैं इसको नो कर दूंगा। अब यहां पर हमें कुछ शहरों के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी शहर पर रहते हैं, आपकी लोकेशन अगर इनमें से किसी भी स्टेट में है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देना। मैं इसको नो कर दूंगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन कर लेना है, गांव में रहते हैं तो रूरल। यहां पर मैं अर्बन कर लूंगा। अब यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यहां पर हमें इंडिविजुअल कर लेना है क्योंकि ये लोन हम खुद के लिए ले रहे हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो हम यहां पर जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लगभग कितना यहां पर पैसा लग सकता है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए यहां पर मैं इसको 10 लाख रुपए कर लेता हूं। इस तरीके से यहां पर मैंने 10 लाख रुपए फिलअप कर लिए हैं। अब यहां पर 10 लाख रुपए में खुद के पास से मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास कितना पैसा है जिसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास कुछ 2 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए का अमाउंट यहां पर मैं फिलअप कर लेता हूं। तो हमें जो लोन की जरूरत है वो 8 लाख रुपए लोन की जरूरत है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट में आ चुका है। अब नीचे की साइड कैलकुलेट एलिजिबिलिटी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहां पर लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस, 2 स्कीम के तहत हमें यहां पर लोन मिल रहा है। सबसे पहले तो यहां पर स्कीम आ चुकी है पीएमईजीपी लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यहां पर हमें 8 लाख रुपए का ये लोन मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। 8,110 रुपए से ये मंथली ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी एट 9% इंटरेस्ट से। और यहां पर 15 साल तक के लिए इस लोन को हम ले सकते हैं। ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई लोन शो कर रहा है। ये पीएम मुद्रा लोन यहां पर शो कर रहा है, जिसमें हमें यहां पर 8 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। इसके अलावा 17,000 रुपए की मंथली ईएमआई यहां पर स्टार्ट हो रही है 17,000 से एट 10% इंटरेस्ट। और यहां पर 5 सालों तक के लिए इस लोन को हम ले सकते हैं। तो आपने जितना भी लोन एंटर किया होगा उस लोन के हिसाब से आपको सभी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, हम यहां पर इस स्कीम के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पीएम मुद्रा लोन ले सकते हैं मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। तो चलिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे की साइड लॉग इन टू अप्लाई ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। नीचे की साइड इस चेक बॉक्स को
अलाउ कर देना है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से आ चुकी है, इसको हमें लास्ट तक स्क्रॉल कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। एक और टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है, इसको लास्ट तक स्क्रॉल करके फिर से नेक्स्ट करके आई एग्री करके यहाँ से फिर से भाई इसको हमें स्क्रॉल कर लेना है, इसको हमें यहाँ से एग्री कर देना है। देन फिर उसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पर मैं फिलअप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, इस तरीके से मैंने ओटीपी को फिलअप कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर अगर आप अपनी कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैं चलिए इसको स्किप कर लेता हूं। तो अभी यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर पीएम मुद्रा लोन शो कर रहा है। हमें इस लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये हमें जितने भी डिटेल जो हमने फिलअप की है एक बार फिर से हमें देखने के लिए मिल रही है, रिव्यू करने के लिए। तो अगर हमने किसी भी डिटेल को गलत फिल कर दिया, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो बैक जाकर कर सकते हैं। ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना, यहाँ से एडिट जैसा मैंने आपको बताया एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे की साइड हमें सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इस लोन को अप्लाई करने के लिए, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम, सेल्स डिटेल और बैंक अकाउंट की डिटेल, जिस बैंक अकाउंट में हम अपने लोन के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल को यहाँ पर हमें फिलअप कर देना होगा। उसके बाद नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। एक बार फिर से ये टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है, पूरी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें इसको सबको कर देना है। भाई ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो इसको हमें यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अपने पैन कार्ड के नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को और पैन कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें नंबर को एंटर कर देना, मोबाइल नंबर को एंटर कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइस हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिलअप कर देनी होगी, जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने पीएम मुद्रा लोन के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यह है वो प्रोसेस जिससे आप पीएम मुद्रा लोन के लिए घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और लोन के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।